पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दुबई में सजा बैंक अल-फलाह और यूबीएल के मुश्तरका काविशों से आज़ादी का जश्न। तकरीब में गुलकार सज्जाद अली और उरूज फातिमा ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और एक एक परफॉर्मेंस पर हाज़रीन से खूब दाज़ो तहसीन वसूल की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर जावेद और जुल्फ़कार अली खोकर के हमरा पाकिस्तान कौंसल्स के अफसरान, पाकिस्तान बिजनेस कमेटी की एक कसीर तादाद, बैंक अल-फलाह और यूबीएल के ओहदेदारान व दीगर तकरीब में मौजूद थे। शुरकाए तकरीब पाकिस्तानी परचम लहराते रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अमारात दोस्ती पाइंदाबाद के नारे लगाते रहे। प्रोग्राम का आगाज मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के कौमी तरानों से हुआ। बैंक अल-फलाह के हसन निज़ामी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वतन से दूर जश्न आज़ादी मनाते हुए हमें अपने शहरों के गली कूचे ज़रूर याद आते हैं। हम अपने वतन की सालमियत के लिए हर दम दुआ गो हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ को हमेशा कायम व दायम रखे। आज़ादी तकरीब के मेज़बानी के फ़राइज़ जनाब फरीद साहब ने बखूबी अदा किए। कैमरा टीम के साथ शबाना खान, इमारात न्यूज़, दुबई। तमाम मीडिया के साथियों को जो यहाँ पर आए, जो तशरीफ़ लाए, उन सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम मीडिया के अपने भाइयों का, जिन्होंने इतने कम शॉर्ट पीरियड में जो है मैंने उनको मदऊ किया और वो सारे अब यहाँ पर आए। आई एम रियली थैंकफुल। और जो आज का तकरीब का जो सिलसिला है वो तो मेन जश्न आज़ादी का है, और उसके साथ जो हमारी जो मेन स्टेट बैंक के तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रेमिटेंस के हवाले से जो यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, उसको हम सबको सराहना चाहिए। और हमें जितने भी पाकिस्तानी जो कि गैर मुल्की हैं, गैर ममालिक में रह रहे हैं, और उन तमाम पाकिस्तानियों को लीगल तरीके से रेमिटेंस को अपने मुल्कों में भेजना चाहिए। तो हम सबको इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इसको जितना प्रमोट कर सकते हैं करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। आप इतने मेहनत से जो पैसे कमाते हैं उसको जायज़ तरीके से भिजवाएं। जायज़ तरीके से भिजवाने की तमाम जो सहूलियत चाहिए आपको, जो भी आपको सहूलत चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। खुदारा आप इस इल्लीगल काम से जो है बिला वजह जो है किसी ऐसी मुसीबत में ना फंसे। आप या आपकी जो फैमिली है, आपकी कमाई की जो है, जो जायज़ कमाई है, उसको किसी गलत काम में जो है वो इस्तेमाल अगर हो जाएगी तो आप भी उसके जिम्मेदार हैं। तो हमें जो है आपसे बड़ी मोहब्बत है और सिर्फ पाकिस्तानी से, इसलिए हम आपकी खैर ख्वाही चाहते हैं। जब आपको एक जायज़ तरीके से पूरे रास्ते मिल रहे हैं तो आप इसको जो है लोगों को, जो गैर कानूनी लोगों को प्रमोट ना करें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा मैसेज है सारे पाकिस्तानियों के लिए कि आप अपनी हक हलाल की कमाई जो यहाँ अर्न करते हैं उनको कानूनी ज़राए से भेजें, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी हक हलाल की कमाई का कोई गलत इस्तेमाल ना कर रहा हो। और इससे न फ़कत आपको फ़वाइद हैं, आपकी फैमिली को फ़वाइद हैं, बल्कि आपके मुल्क को भी फ़वाइद हैं। तो यही हमारी रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस अपने मुल्क को भेजें और कानूनी ज़राए से भेजें। यही है कि लोग अपना जो है वो जितने भी रेमिटेंस कर रहे हैं उसको लीगल चैनल के थ्रू भेजें अपने पैसे, और ताकि इसी तरह से पाकिस्तान को इस पाकिस्तान की फलाह के लिए बेहतर है। और लीगल चैनल को यूज़ करते हुए ही अपनी रेमिटेंस को यहाँ पे पाकिस्तान में भेजना चाहिए, ताकि उनके जो बेनिफिशरीज हैं वो अपना जो भी उनका ज़रूरियात हो वो उस पैसे से वो अपनी पूरी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकूं आप लोगों से, गुजारिश है कि पाकिस्तान को अभी इस वक्त ज़र मुबादला की बहुत ज़रूरत है, और हम आपसे ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आप पैसा पाकिस्तान भेजें, अपनी हलाल आमदन है वो प्लीज़ आप जो है ऑफिस चैनल से भेजें। ज़रूरी नहीं आप यूबीएल अल-फलाह से भेजें, किसी भी पाकिस्तानी बैंक से भेजें, मगर प्लीज़ ऑफिस चैनल से भेजें। पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है, इस मुल्क को आज की ज़रूरत है। आप इस मुल्क के असासे हैं, और आपने जब भी वक्त पे मुल्क को ज़रूरत पड़ी आप लोगों ने सपोर्ट किया है। अभी हम आपसे सपोर्ट मांगते हैं, इस मुल्क को ज़रूरत है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर सपोर्ट फ्रॉम यू।